एक समय की बात है। एक कुंदनपुर गांव में एक ग्वाला अपनी पत्नी कांता के साथ रहता था। वो अपना जीवन यापन अपनी बकरियों का दूध बेचकर किया करता था। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल की ओर ले जाया करता था और पूरे दिन बकरियां चराकर शाम को घर आ जाया करता था। एक दिन जब वो बकरियों को चराने के लिए घर से निकल रहा था, तभी सुनो कांता, मैं बकरियों को चराने के लिए जा रहा हूँ। हाँ हाँ, चले जाना, परंतु मैंने जो तुम्हारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया है वो तो लेते जाओ। और हाँ, खाना याद से जल्दी खा लेना, पिछली बार की तरह खाना बचाकर वापस मत लाना। हाँ जरूर, पर तुम अपना ख्याल रखना। अब मैं निकलता हूँ, आज तो वैसे भी लेट हो गया है। जिसके बाद ब्रजमोहन अपनी बकरियों के साथ जंगल की ओर निकल जाता है और वहीं जंगल में अपनी बकरियों को चरने के लिए छोड़ देता है। और वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। देखते देखते उसकी आंखें लग जाती हैं और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि काफी ज्यादा शाम हो चुकी है। अरे, आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई। अब मुझे घर की ओर निकलना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपनी बकरियों के पास जाता है और फिर देखता है कि उसकी एक बकरी गायब है। वो अपनी बकरी को खोजने के लिए इधर उधर ढूंढता है, लेकिन जब बकरी कहीं नहीं मिलती तो वो उसी जंगल में आगे की तरफ बकरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसे उस जंगल में एक आवाज सुनाई देती है। मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। ये आवाज सुनकर वो ग्वाला आश्चर्य में पड़ जाता है और फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहीं पास में एक शिवलिंग दिखाई देती है, जो वहीं एक पेड़ के पास रखी हुई थी। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पीछे तो केवल एक शिवलिंग दिखाई दे रही है। क्या ये आवाज वहीं से आ रही है? नहीं नहीं, मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। भला शिवलिंग से आवाज कैसे आ सकती है? ग्वाला ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी फिर से आवाज आती है। बेटा ब्रजमोहन, मैं बहुत समय से भूखा हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, परंतु मुझे मेरे नाम से कौन पुकार सकता है? कहीं वाकई में ये आवाज उस शिवलिंग से तो नहीं आ रही। चलो, मैं वहां चलकर ही देखता हूँ। जिसके बाद वो ग्वाला उस शिवलिंग के पास पहुंच जाता है और फिर बोलता है, कौन है यहाँ जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है? कि तभी फिर से शिवलिंग से आवाज आती है। पुत्र, तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। यहाँ पर भक्त तो आते हैं पर कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते, इसलिए मैं काफी समय से भूखा हूँ। क्या वाकई में ये शिवलिंग खाना खाएगी? कुछ देर तक ब्रजमोहन ऐसा सोचने के बाद उस शिवलिंग के पास अपना खाना रख देता है और फिर अपनी बकरी को ढूंढने लगता है कि तभी उसे पास में उसकी बकरी दिखाई दे जाती है। अरे, मेरी बकरी तो यहीं पर थी, परंतु मैं कितनी देर से ढूंढ रहा था और मुझे कहीं नजर ही नहीं आई। चलो, अब जल्दी से बकरी को लेकर घर की ओर निकलता हूँ। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना खाने का टिफिन वहीं शिवलिंग के पास छोड़ दिया है और फिर वो अपना टिफिन लेने के लिए वहीं शिवलिंग के पास जाता है और देखता है कि उसके खाने के डिब्बे में खाना खत्म हो चुका है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अरे, ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। मेरे इस टिफिन से खाना कहाँ गायब हो गया? लगता है प्रभु ने मेरा खाना स्वीकार कर लिया। ब्रजमोहन ऐसा सोचकर हैरान हो रहा होता है कि तभी उस शिवलिंग से एक रोशनी निकलती है और रोशनी खत्म होते ही वो देखता है कि वहां साक्षात देवों के देव महादेव खड़े होते हैं। उन्हें देखते ही ब्रजमोहन अपने हाथ जोड़कर उन्हें नमन करता है। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। आप तो मेरे सामने साक्षात प्रकट हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं प्रतिदिन यहाँ आऊँगा और आपको मेरे घर का बना स्वादिष्ट भोजन बड़े प्रेम से चढ़ाऊंगा। इसके अलावा मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ? हम तुम्हारे घर का भोजन खाकर अति प्रसन्न हुए हैं ब्रजमोहन, और इसी प्रसन्नता के अनुसार हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो पुत्र, जो तुम मांगना चाहते हो। हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। बस मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप हमें प्रतिदिन अपना दर्शन देकर धन्य कर दें। ठीक है पुत्र, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम प्रतिदिन तुम्हें अपना दर्शन देंगे, परंतु तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे?
ठीक है प्रभु, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगा। ठीक है प्रभु, अब मुझे आज्ञा दें कि मैं यहाँ से निकलूं, क्योंकि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होंगी। जरूर जाओ पुत्र, परंतु हाँ, कल मेरे लिए अपने घर का स्वादिष्ट भोजन लाना मत भूलना। जरूर प्रभु जरूर, मैं खाना लाना नहीं भूलूंगा। ठीक है पुत्र, अब हम लोग कल मिलते हैं। जिसके बाद भगवान महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ब्रजमोहन वहां से अपने घर वापस लौट आता है और उसने आज की घटना के विषय में अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताया। अजी, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, आज बड़ी देर लगा दी आने में। अरे वो क्या है ना, हमारी एक बकरी खो गई थी, उसी को खोजने में मुझे समय लग गया। चलो ठीक है, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार है, खा लो। जिसके बाद खाना खाकर दोनों लोग सो जाते हैं और फिर अगले दिन ब्रजमोहन खाना लेकर उसी जंगल की ओर निकल पड़ता है और फिर वो खाना उसी शिवलिंग के पास रखकर भगवान से विनती करने लगता है। हे महादेव, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए अपने घर का बना स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। भगवान महादेव फिर से मोहन के सामने प्रकट होते हैं। तभी मोहन के मन में एक प्रश्न आता है और फिर वो भगवान महादेव से पूछने लगता है। प्रभु, लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते। अगर भगवान होते तो जो लोग गलत करते हैं उन्हें आकर क्यों नहीं रोकते? ब्रजमोहन, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी कितने अजीब होते हो। जब तक भगवान किसी को नहीं रोकता तो कहते हो कि भगवान नहीं होते, और अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए तो तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन ही ना दें। हे प्रभु, कृपया आप ऐसा ना करें, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लोगों से सुनकर ये प्रश्न आपसे कर बैठा। ठीक है पुत्र, तुम ये जानना चाहते हो ना कि मैं किसी को भी दर्शन देकर क्यों नहीं रोकता और टोकता। मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए आज मेरे साथ यहीं रुकना होगा और यहाँ पर जो भी भक्त आएगा उसे बिना रोके और टोके देखते रहना होगा। ठीक है प्रभु, मैं यहीं एक पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। जिसके बाद भगवान महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर ब्रजमोहन भी पास में एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और फिर वो देखता है कि कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहां आता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। हे प्रभु, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, कृपया उसमें अच्छे अच्छे मुनाफे का आशीर्वाद दें। जिसके बाद वो सेठ अपनी प्रार्थना पूरी करता है और अनजाने में वो वहां से खाली हाथ ही चला जाता है और धन की पोटली वहीं छूट जाती है। ब्रजमोहन ये सारा माजरा देखता रहता है और ये भी देखता है कि वो व्यापारी धन की पोटली वहीं भूलकर चला गया है। अरे ये क्या, वो व्यापारी धन की पोटली यहीं भूलकर चला गया है और अब मैं उसे बता भी नहीं सकता क्योंकि महादेव ने ऐसा करने से मना किया है। थोड़ी देर बाद फिर देखता है कि एक गरीब आदमी शिवलिंग के पास आकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। हे प्रभु, आप सबकी मदद करते हैं, मेरी भी मदद करें और मेरा मार्गदर्शन करें। तभी उस गरीब आदमी की नज़र सामने रखी धन की पोटली पर पड़ती है और वो बहुत खुश हो जाता है। हे प्रभु, आपने मेरी विनती इतनी जल्दी सुन ली। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वो गरीब आदमी उस पोटली को लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर एक सपेरा वहां आता है और भगवान महादेव से प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, परंतु मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, अगर कभी भी मुझे कुछ हो जाए तो भगवान मेरे परिवार का ख्याल रखना। ब्रजमोहन ये सब पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है कि तभी वो सेठ अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है और सेठ देखता है कि उसके धन की पोटली वहां से गायब है और मंगूलाल वहीं प्रार्थना कर रहा है और फिर सेठ उस सपेरे को ही दोषी मान लेता है। हे सिपाहियों, मैं पैसे की थैली यहीं भूलकर चला गया था और अब वो थैली मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये साफ है कि जरूर इस सपेरे ने मेरे पैसे लिए हैं। जिसके बाद उसके सिपाही उस सपेरे को पकड़ लेते हैं। तभी वो सपेरा बोलता है। मेरी बात मानो, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई भी पैसे नहीं चुराए, मुझे यहाँ पर कोई भी पैसों की पोटली नहीं मिली, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। मैं अभी कुछ समय पहले ही पैसों से भरी पोटली छोड़कर गया हूँ और मुझे तुम्हारे सिवाय कोई और यहाँ आता नहीं दिखा।
इसका मतलब साफ है कि वो धन तुमने ही चुराया है। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर पैसों से भरी कोई भी थैली नहीं दिखी। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। वो सपेरा सेठ से छोड़ने की विनती करता रहता है और इधर ये सब ब्रजमोहन देख रहा होता है। हे प्रभु, ये लोग बेचारे इस निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं, लेकिन पैसे की थैली तो वो गरीब आदमी लेकर गया। नहीं प्रभु, अब आपको इसे रोकना होगा, नहीं तो मैं इस सेठ को सब कुछ बता दूंगा। भगवान महादेव कोई उत्तर नहीं देते, जिसकी वजह से ब्रजमोहन भगवान से किया हुआ वादा तोड़ देता है और उस सेठ को धन की पोटली के बारे में सब कुछ साफ साफ बता देता है। हे भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो, इसने तुम्हारी धन की थैली नहीं चुराई है। क्या इसने धन की थैली नहीं चुराई? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने एक गरीब आदमी को उस पोटली को ले जाते देखा है। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अगर अभी जल्दी जाओगे तो उसे पकड़ सकते हो। जिसके बाद सिपाही उस सपेरे को छोड़ देते हैं और उस गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं और उससे अपने सारे पैसे वापस ले लेते हैं। ब्रजमोहन सेठ को न्याय दिलाकर बहुत खुश होता है और वो भगवान शिव को फिर से याद करता है। प्रभु, अब आप मुझे यहाँ दर्शन दे सकते हो, अब यहाँ पर कोई नहीं है। ब्रजमोहन की याद करते ही भगवान शिव फिर से प्रकट होते हैं और वो भगवान के सामने अपना संदेह प्रकट करता है। प्रभु, आप चुप क्यों थे? जिस प्रकार मैंने इस समस्या का समाधान किया, उसी तरह आप भी कर सकते थे, जिससे लोग ये ना कहें कि भगवान नहीं होते। पुत्र, क्या तुम्हें पता है कि अभी अभी तुमने क्या किया है? हाँ प्रभु, मुझे पता है। मैंने अभी एक निर्दोष आदमी को बचाया। मैंने उस धन की पोटली को गरीब आदमी को ले जाते देखा था, परंतु उसकी सजा उस सपेरे को मिल रही थी। उसे उस अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं था। इसीलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और उस निर्दोष आदमी की जान बचा ली। पुत्र, तुम्हें लगता है कि तुमने उस सपेरे को बचाया है, परंतु वास्तव में तुम ही उसके मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? हे भगवान, मैं उसके मृत्यु के लिए कैसे जिम्मेदार हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। हम जो भी कर्म करते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने को कहा था और किसी भी चीज का जवाब देने के लिए नहीं कहा था। और यही कारण है कि मैं किसी को भी गलत करने से नहीं रोकता, क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें खुद बाद में भुगतना होता है। परंतु हे प्रभु, मुझे अपनी गलती समझ नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बताता हूँ पुत्र। पहली बात तो ये कि कुछ समय पहले ही सपेरे का निधन हो गया था। क्या प्रभु, क्या सपेरे की मृत्यु हो गई? हाँ, ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वो सांप पकड़ने नहीं जाता और वो बच जाता, और बेचारा वो गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार में खर्च करता। लेकिन अब सिपाहियों ने उसे कैद कर लिया और उसका परिवार भूखों मर जाएगा। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी और उन्हें सब कुछ बता दिया। प्रभु, लेकिन कम से कम मेरे कारण वो व्यापारी नुकसान से तो बच गया है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, पर यह भी तो सोचो कि अगर व्यापारी ने अपने पैसों की थैली खो दी होती तो इस नुकसान का उस पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसों से फायदा होता और साथ ही सपेरा जेल में रहकर बच जाता, अपने प्राण न खोता। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं ये समझ नहीं पाया था कि आप सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहते हैं, क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसा ही होना चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन आप कभी किसी को रोकते या टोकते नहीं हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है ब्रजमोहन, ये होना तो पहले से ही तय था, इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ब्रजमोहन अपनी बकरियों के साथ वापस अपने घर लौट आता है और वो इस घटना को कभी भी भूल नहीं सका।